ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we have started the third adhyaya, third chapter of Insights into Bhagavad Gita, where Krishna is talking about two paths, Jnana Marga and Karma Marga. Okay, Jnana Marga is also called as Sankhya. He calls it Sankhya. All right. So, which is in the second adhyaya of the Bhagavad Gita. So here forward, so these two paths, psychologically speaking, humanity has these two separate characteristics dominating them. और यहाँ पे वो आगे समझाती है कि reason rationality dominates among some, which merely makes a person introvert, inward looking. Here inward means inside the form, making him probe deeper rather than handling the surface. If they look at matter, they go inward to find out what kind of energy is contained in it. If they encounter the energy, they begin to question where the energy comes from. If they encounter emptiness out of which the energy explodes, they still question. Their questioning goes on and on. Alright? So दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पे वो कह रही है। एक लोग जो है ना, उन लोग सब रीजनिंग और रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग और हमेशा सवाल पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से आया, अच्छा इसको ब्रेक डाउन करो, फिर उसका ब्रेक डाउन क्या होता है, उसको और सूक्ष्म में ब्रेक डाउन करो। अगर उनको वो ब्रेक डाउन करके करके आखिर में खालीपन मिलता है, तो वो खालीपन को भी संशोधन करते हैं कि ये खालीपन में है क्या, इसका खालीपन का गुणधर्म क्या है और इसमें से क्या निकलने वाला है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट्स। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट्स, जो अंदर 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 खुद से ही सवाल करते जाते हैं और अंदर अंदर जाते हैं। वो दे थिंक, एनालाइज एंड गेट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। उनको लगता है सोचने से, चिंतन मनन करने से ही उनको तृप्ति मिलती है। They feel that they have lived when they have understood intellectually. They do not care for the nature of their relationships. It does not bother them whether they represent or reflect their understanding. Their actual life and relationships follow the social norms and criteria, but inwardly, because they have worked hard in analyzing, in discovering, they intellectually understand the truth. ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो व्यवहार में कैसे, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनका काम है चिंतन मनन, तर्क वितर्क करना और इंट्रोस्पेक्ट करना और खुद को समझना बहुत जरूरी है उनके लिए। सब बात की एक बात कि उनको इंटेलेक्चुअली समझना चाहिए, उनकी बुद्धि को वो चीज भानी चाहिए। फिर चाहे उनके संबंध, वो बाहरी जिंदगी नॉर्मल चार चौघांसारखं आपण म्हणतो ना, तो वैसे वो नॉर्मल जिंदगी बिताएंगे, लेकिन अंदर से सत्य को वो जानते हैं। दिस पाथ ऑफ रीजन लीडिंग टू नॉलेज, उनको क्यों, दे वांट द आंसर टू व्हाई। तो रीजनिंग करते करते वो ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ फुलफिलमेंट। और उनको एक ऐसे भास होता है, उनको आभास होता है कि बस अब मुझे समझ गया ना, सत्य क्या है मुझे समझ गया ना, तो बस हो गया मेरा काम। तो वहां पे ही वो तृप्त हो जाते हैं। एंड येट दिस पाथ ऑफ रीजन एंड नॉलेज, दिस पाथ ऑफ सांख्य इज इनकम्प्लीट, इज वन साइडेड। लेकिन ये जो मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, सिर्फ ज्ञान के मार्ग पे चलोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। हाँ, क्योंकि ये आधा अधूरा है, एक तरफा है। बिकॉज वन डज नॉट लिव बाय ब्रेन अलोन। क्योंकि सिर्फ दिमाग से हम थोड़ी ना जिंदगी बिता सकते, सिर्फ दिमाग लगाने से थोड़ी ना संबंध सुधर सकते, है ना। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं। आई थिंक अगेन वी आर कमिंग टू द मॉर्निंग टॉपिक
there तेच is a म्हणणार होते spirit मी, स्पिरिट आणि तेच बोल. and there is a system. तो just because you got the spirit हो गया ऐसा नहीं होता. हाँ परत तिकडे चालू. लिव्हिंग implies that movement of ह्याला काय म्हणतात माहितीये सुचित्रा, दिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनिसिटी. जो विषय का अभ्यास या जो विषय हमारे दिमाग में घूमता है ना, हर जगह पे उसी का पढ़ना, उसी का सुनना, उसी के क्लास जो भी कुछ है हर जगह पे वो विषय आते रहता है. उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं. सो दैट इट्स एन हार्मनी, you know, which the subject keeps coming to you. So living implies the movement of your whole being. जिंदगी जीने का मतलब है पूर्णत्व से जीना. सिर्फ दिमाग से, सिर्फ बुद्धि से जिंदगी नहीं जी सकते. हम कहते हैं ना कि ज्ञान से क्या पेट भरेगा. तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके थोड़ी ना पेट भरता है. हम कहते ही है व्यवहार में, राइट. सो योर सेंस ऑर्गन्स, योर बॉडी. तो जिंदगी अगर जीना है, लिविंग, जीना, जिंदगी जीना, ये किसको कहते हैं? पूर्णत्व में. पूर्णत्व यानी क्या? हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारे जो सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, यानी हमारे तन मात्रा, हमारी जो शक्तियां है, एनर्जीज है, ध्यान, इंटरैक्शन, उनका एक दूसरे से लेना देना, हमारी बातें, योर स्पीच, योर जेस्टिक्यूलेशंस, हमारे जेस्चर्स है, हमारे योर एक्शंस, योर रिएक्शंस, योर रेस्पॉन्सेस, all that together is called as living. क्या हम क्रियाएं करते हैं, कौन सी प्रतिक्रियाएं देते हैं, सब कुछ कुल मिला के जीना बनता है. नॉट ओनली द सेरिब्रल मूवमेंट ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइम. कितना भी उच्च अवस्थे का ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञान का उसके पास भंडार क्यों ना हो, जिंदगी वैसे नहीं जी सकती. सो कृष्णा सेज द इंट्रोवर्ट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इज इनकम्प्लीट. तो ये जो अंतर्मुखी होते हैं इनकी जिंदगी पूर्णत्व नहीं होती. दो सच पर्सन्स में acquire and possess erudition, scholarship and may be called philosophers, thinkers and so on. हम उनको परम ज्ञानी कहेंगे, हम विचारवंत कहेंगे उनको, हम उनको आध्यात्मिक अभ्यासु कहेंगे, लेकिन जिंदगी ये बनकर जी नहीं जाती. क्या ममता? अनम्यूट करो, अनम्यूट कर. तुम म्यूट पे है. हाँ, बुद्धिजीवी बोलते हैं ना बुद्धिजीवी. हाँ, सिर्फ बुद्धिजीवी बन के जिंदगी नहीं जी जा सकती. सच बात. द अदर प्रोमिनेंट. तो ये एक प्रकार के लोग हो गए. अब दूसरे प्रकार के लोग होते हैं. द अदर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट. तो ये इंट्रोवर्ट है जो अभ्यासु 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 करते हैं, और जो दूसरे है वो एक्सट्रोवर्ट है. दे आर अट्रैक्टेड टू द आउटर फॉर्म्स, to shapes, colors, flavors, beauty. Variety attracts them and they move from object to object, from activity to activity. They must be doing something all the time with the outer and the inner world, objectively and subjectively. They must express themselves through some activity. तो ये जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, उनको रूप, रंग, सौंदर्य, ये सब चीजें उनको बहुत खींचती है. तो उनको ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है, ये इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है, वो ड्राइंग क्लास भी करना है ना. हम बच्चे को इस तरह डालते रहते हैं, हर दिशाओं में भेजते रहते हैं. अब बच्चे का तो ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में उसको जिस चीज के लिए एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो परस्यू करेगा. लेकिन ये लोग जिंदगी भर इधर उधर इधर उधर मंडराते रहते हैं. वो कुछ ना कुछ करना जरूरी है उनके लिए. वो लोग शांति से बैठ नहीं सकते. काम काम काम, कुछ ना कुछ, ये करो, वो करो, ऐसा करो. मतलब मैंने कोई लेडीज भी मैंने देखी है, घर काम होता है, बच्चों का होता है, ये होता है, वो होता है, उसमें भी वो एम्ब्रॉयडरी करेगी, कपड़े सीगी. मतलब यू नो, देयर विल बी ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स आल्सो दैट दे विल डू, क्रिएटिव थिंग्स, यू नो, along with everyday routine also. So उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं कुछ करूं तो ही मैं खुद को दर्शा पाऊं. मतलब खुद को दर्शाने का माध्यम उनके लिए कुछ करना होता है. दिस incessant activity which is looked upon as action, Arjuna
दिस इज नॉट रियल एक्शन। जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली, अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इसको कर्म नहीं कहते। activity out of inner compulsion of impulses, ideas, theories, ideologies, or activity born out of inner compulsion of inherited trends is not action। कृष्ण समझा रहे हैं उनको कि अंदर से ना वो दौड़ है, मतलब अंदर से अर्ज होता है उनको, उनको कंपल्शंस होते हैं कि नहीं नहीं ये काम होना ही चाहिए। हाँ, बहुत लोग होते हैं कि जिनको ये हर रोज ये वक्त पे ये वाला काम होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होता तो उनको नींद नहीं आती। औरतों में मैंने देखा है, अगर किचन स्टैंड एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन ना किया हो, वो सोने नहीं जाएंगे चाहे रात के 2 बज जाए, मेहमान हो, दीज दिस इज नॉट कर्मा। ये अंदर से हमको ऐसे लगता है। सो अवर आइडियाज, अवर थियरीज, अवर आइडियोलॉजीज, दीज थिंग्स आर मेकिंग अस डू इट। अंदर से वो खिंचाव है। हाँ, हम यहाँ पे कोई सजगता सोच समझ के कुछ नहीं कर रहे, बस एक कंपल्सरीली हम ये करते रहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इसे कर्म नहीं कहा जाता। तो कर्म क्या है? एक्शन इज दैट होलिस्टिक मूवमेंट विच इज rooted in which is rooted in understanding। देखो बहुत अच्छा यहाँ पे you can take this as a definition that action is that holistic movement। हाँ, कर्म क्या है? पूर्णत्व की गति है, गतिविधि कह सकते हो आप, which is rooted in understanding। विवेक बुद्धि, सोच समझ के, एक समझ के साथ तुम अगर कुछ करते हो तो उसे कर्म कहा जाएगा। दे आर अनलाइक दोज हु टॉक अबाउट कर्म योगा। हाँ, यहाँ पे वो कह रही है, दीदी एक बार रिपीट कराना। हाँ, एक्शन एक्शन इज दैट होलिस्टिक मूवमेंट व्हिच इज रूटेड इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, दे आर अनलाइक दोज हु टॉक अबाउट कर्म योगा। लोग कर्म योग के बारे में बात करते हैं, हाँ, सिर्फ बातें करते हैं, राइट? they are unlike those who talk about karma yoga। they must be busy with doing something। कुछ ना कुछ तो इनको करते ही रहना है। they must meet people, talk, react, be reacted upon, otherwise they feel empty। अगर वो कुछ नहीं करते ना तो उनको खालीपन आता है। अरे करने को कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, द फर्स्ट कैटेगरी फील्स एम्प्टी unless they read books or discuss or talk about theories or ideologies about their opinions and understanding। no necessity of action for them। both these paths are incomplete and one-sided। तो एक वो है जिनको कुछ ना कुछ तो करना ही है, कोई ना कोई रिएक्शन, एक्शन, बातें करो, मिलो, इधर जाओ उधर आओ, ये सब उनको करना है। और दूसरे जो है ना, वो लोग किताबें पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, थियरीज बातें करेंगे, आइडियाज, आइडियोलॉजीज के बारे में बातें करेंगे, अपने मत देंगे। हाँ, ऐसे वो होते हैं, करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ बातें करना, कुछ नहीं। ये दोनों भी आधे अधूरे और एक तरफे होते हैं। Both are incomplete and one-sided। Life is filled by the understanding of reality and its awareness as much as it is fulfilled in every movement, at every moment, on the biological, psychological, verbal and transverbal level of living। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी फुलफिल कब होगी? जिंदगी हमने जी ऐसे हम कब कह सकेंगे? जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य की सजगता रखेंगे और हमारी हर गतिविधियों में हर क्षण, चाहे वो शरीर का हो, मन का हो, शाब्दिक हो या मौन में हो, पूर्णत्व से जब हम जिएंगे तो उसको जिंदगी कह सकेंगे। Why did Krishna feel it necessary to talk about this duality and their incompleteness? ये जो दो प्रकार है, इसके बारे में, द्वैत के बारे में
कृष्ण को बोलने की, यहाँ पे बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या, क्यों उनको ये जरूरी लगा कि वो कह दे कि ज्ञान योग भी पूर्ण नहीं है और सिर्फ कर्म योग करोगे तो वो भी अपूर्ण है? ये कहना उन्होंने जरूरी क्यों समझा? Because he knew that Arjuna's next question would be, he knew what Arjuna's next question would be, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन का अगला सवाल क्या होगा। और अर्जुन तुरंत पूछते हैं, कृष्णा, you talk about Sankhya and yoga, about knowledge and about action. I am perplexed. Please tell me what to do. अब तो तुमने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। तुम योग के बारे में भी बात कर रहे हो, तुम ज्ञान के बारे में भी बात कर रहे हो, तुम कर्म के बारे में भी बात कर रहे हो। अब मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। तो मैं क्या करूँ, उतना आप तुम बता दो। बस मेरे को उतना बता दो कि मैं क्या करूँ। एंड कृष्णा बीइंग अ रियल फ्रेंड, लेकिन कृष्णा उनके सच्चे दोस्त थे, इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डिक्टेटिंग द आंसर, इन डिक्टेटिंग द सोल्यूशन। कृष्णा उनके सच्चे दोस्त थे और इसलिए उन्हें जवाब नहीं देना था। मैं कहूँ तुम करो, ये नहीं होने वाला है। सोल्यूशन मैं दे दूं, उसके हिसाब से तुम करो, नहीं। कोई सच्चा दोस्त इस तरह से नहीं करता। ओके, ही इज नॉट गोइंग टू टेल अर्जुना वेदर टू फाइट और नॉट। वो अर्जुन से ये नहीं कहने वाले तुम लड़ो या मत लड़ो, ये नहीं कहने वाले। he is going to explain to his dearest friend what is action, what is understanding, what is mind, what is brain, leaving him completely free to act as he wishes. कृष्णा उसको सब समझाने को तैयार है, कर्म क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, लेकिन आखिरी निर्णय तो अर्जुन को खुद का खुद ही लेना होगा। बिकॉज एक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ योर बीइंग। क्यों? क्योंकि कर्म क्या है? कर्म हमारी आत्मा को दर्शाने वाला चीज है। हमारे आत्मा का स्वरूप है कर्म। वो हम सच में कौन है, ये हमारे कर्म से, हमारी गतिविधियों से दिख जाता है। योर वर्ड्स आर द फ्लावर्स ऑन द क्रीपर्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दे आर योर एक्सप्रेशन। अब अगले पैराग्राफ में वो कह रही है, हमारे जो शब्द है ना, जैसे कि वेली असतात ना, वेलीवरची फुलं म्हणतो ना आपण, तो वो जो वेल है उसके ऊपर जो फूल होते हैं, वो उस फूलों की तरह हमारे शब्द हमारा रूप दिखाते हैं। हम जो है वो रूप दिखाते हैं। वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल शी इज गिविंग ओवर हियर। योर वर्ड्स आर द फ्लावर्स ऑन द क्रीपर ऑफ योर कॉन्शियसनेस, दे आर योर एक्सप्रेशंस। वर्ड्स विच आर बोरोड, हमारे शब्द हमें दर्शाते हैं, लेकिन वर्ड्स विच आर बोरोड, दूसरों के लिए गए शब्द, एक्सपीरियंसेस दैट आर मैनिपुलेटेड, हाँ, जानबूझ के इधर उधर अनुभव, तुमने उधर उनको ढकला, मैनिपुलेट किया, और फिर उनको जो अनुभव हुआ तो वैसा अनुभव, मतलब मुझे कोई उस दिशा में ढकलता रहे और फिर मुझे जो अनुभव होता है वो अनुभव, थियरीज एंड आइडियोलॉजीज दे दैट आर अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द पास्ट, और जो भी मेरे पास्ट अनुभव है उसमें से मैंने कोई अपनी एक समझ बना ली है और उस समझ के हिसाब से मैं चलती हूँ। पैटर्न्स विच आर इमिटेटेड फ्रॉम सोसाइटी, और जो भी मैं कुछ करती हूँ ये समाज में जैसे सब लोग करते हैं वैसा मैं करती हूँ। ऑल दीज कंस्टिट्यूट अ सेकेंड हैंड लाइफ, अ मैकेनिकल लाइफ। अगर इस तरह से तुम जीते हो, तुम्हारा जो अतीत है उसके हिसाब से तुम सोचोगे, तुम्हारे समाज ने जिस तरह से सब लोग करते हैं वैसे तुम करे जाओगे। अगर कोई तुम्हें इधर उधर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता है तो तुम मैनिपुलेट कर लोगे, दूसरे ने बोली हुई बातें रिपीट करोगे। अगर जब हम ये करते हैं तो हम सेकेंड हैंड जिंदगी जी रहे हैं, हम मैकेनिकल जिंदगी जी रहे हैं, इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। अर्जुन प्लीड्स विथ कृष्णा सेइंग, अर्जुन कृष्ण से बहुत याचना करते हैं
आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ अनटू यू, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। मैं अपने आप को तुम्हारे शरण में मैं आ जाता हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देता हूँ, प्लीज मुझे कहो कि मैं क्या करूँ। एंड कृष्णा आंसर्स, कृष्णा जवाब देते हैं, डोंट सरेंडर योर अंडरस्टैंडिंग, डोंट सरेंडर योर लाइफ। अपनी समझ और अपनी जिंदगी किसी को भी कभी भी समर्पित नहीं करना, ये कृष्ण कह रहे हैं। वो तुम्हारी समझ है, वो तुम्हारी जिंदगी है, इसको तुम कैसे दूसरे के हवाले कर दो। किसी की तुम्हारी समझ और तुम्हारी जिंदगी तुम जियो, ये किसी और के हवाले नहीं करना। We are diving deep into the spirit of the Gita, which gives us the essence of the Vedas. वेद का जो सार है ना, यहाँ पे गीता बता रही है। एंड द Vedas stand for unconditional psychic freedom. आज हमने again coming back to today morning's class. So where we saw about the spirit, any spirit will work well only and only if it is completely free. अगर कोई तुम्हें कहे कि ये वाली आइडिया पे तुम वर्क करो, लेकिन देखो हाँ इस नियम में करना, तो तुम कभी वर्क नहीं कर पाओगे। अगर तुम कुछ दिमाग में तुम्हारी आइडिया बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कोई इन्वेंशन हो रहा है, तो वहां पे अगर नियमावली दे दी तो तुम कैसे काम करोगे, राइट? सो सेम थिंग ओवर हियर, दैट Vedas stand for unconditional psychic freedom. They cannot stand the touch of bondage on any level. एक भी नियम नहीं डालना, okay? In any manner whatsoever. वेद का सार जानना चाहते हो, पूर्णतः मुक्तपणे तुमने उसका अभ्यास करना है। इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, ये इनका कहना है, हाँ, इन चीजों के साथ नहीं खेलना। यहाँ पे वो कह रहे, इट इज द क्रुक्स ऑफ अनकंडीशनल फ्रीडम दैट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। लेकिन अगर हमको पूरी मुक्तता दे दी ना, क्या वो कौन सा वो शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, अगर हमारा हाथ किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया और बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, हम फ्रीज हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ जाए, क्या करें। या दिस इट मेक्स अस अनकंफर्टेबल। यहाँ पे वो कह रही है, अगर तुमको पूर्ण फ्रीडम दिया जाए, न तुम्हारे समाज का बंधन है, न घर वालों का बंधन है, न स्त्री या पुरुष होने का बंधन है, अगर तुमको कंप्लीट फ्रीडम दी जाए, तुम बहुत बेचैन हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। वी वांट द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स टू गिव अस समथिंग टू क्लिंग टू इमोशनली। हम चाहते हैं कि हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं, ये जो भगवत गीता है, ये वेद है, ये उपनिषद है, हम इनको भावनाओं से जुड़े रहना चाहते हैं। टू एक्सेप्ट विदाउट एक्सर्टिंग अवर ब्रेन, इसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। अगर किसी को पूछ लो, योगा के कोई स्टूडेंट को पूछ लो कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेंगे क्योंकि पतंजलि ने योग सूत्र में ये बोला है। तो वो पतंजलि ने बोला है तो तुम, हाँ, वो शब्द प्रमाण है। अगर पतंजलि ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मुझे उस पे मेरा दिमाग लगाने की, वो दिमाग लगाते नहीं, वो सोच समझ कर नहीं कर रहे, वो सिर्फ ग्रंथ में कहा गया है, कृष्ण ने ये बोल दिया, या कोई भी पुराण में इसने, विष्णु ने ये बोल दिया, ये शिव के शब्द है, तो बस रामदास स्वामी ने बोल दिया, ज्ञानेश्वर ने बोल दिया, दैट बिकम्स द शब्द प्रमाण। हमारे दिमाग को हमको बिल्कुल तकलीफ देनी नहीं है। और फिर हम वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ना, मैंने देखा है पीपल विल यूज दो सेम फ्रेजेस आउट ऑफ रेफरेंस। उसका कहने का मतलब कुछ और होता है और वो यूज किया जाता है कहीं और, क्योंकि उनको खुद की समझ नहीं है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अपनी समझ अपनी जिंदगी, ये कोई किताबी के हवाले या कोई दूसरे के हवाले मत करो।
So without exerting our discrimination, my friends, the Gita defies all this. भगवत गीता कहता है वेद होने दो, उपनिषद होने दो, बाइबल होने दो, कुरान, कोई भी किताब होने दो, कोई भी शब्द प्रमाण होने दो, अपना दिमाग यूज करो, तुम्हें उसमें से क्या समझा ये इम्पोर्टेंट है। अब अभी इस क्षण भी मैं ये पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, अब आपके आपके अनुभव है, मेरे मेरे अनुभव है, हम सबकी समझ अलग अलग हो सकती है। Of course there will be common points, but we will all pick up different meanings out of it, right? Or different viewpoints out of it, or perspectives out of it. That is our understanding. और भगवत गीता यही कह रही है, इसलिए तो देवदत्त पटनायक ने गीता का नाम रखा माई गीता। जिसको जो गीता समझती है वो उसकी गीता है, गीता सबकी है, वो सबको जिसको जिसको समझेगा वो उसकी गीता। तो आपकी गीता मेरी गीता अलग हो सकती है, यही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं। इट सीम्स टू मी दैट गीता इज रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, द इंटरलॉक नेचर ऑफ द मैनिफेस्ट विद द अनमैनिफेस्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये भगवत गीता जो जिंदगी हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको समझाने का प्रयास है। और हम आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म पर ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, स्पिरिट बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये जो है और जो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अटूट जुड़े हुए हैं। तो इसको समझाने की कोशिश है। सॉरी, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनिफेस्ट एंड द अनमैनिफेस्ट डिपेंड अपॉन ईच अदर। हमने क्या क्या शब्द देखे थे, गोचर और अगोचर, और क्या क्या था, जो है, जो मैनिफेस्ट है, जो अनमैनिफेस्ट है, दृश्य दृश्य दृश्य। हाँ, तो ये करेक्ट। तो ये जो है ना, ये दोनों, और इसको सांख्य में अलग शब्द यूज किए हैं। दृश्य को कहा गया है प्रकृति और अदृश्य को कहा गया है पुरुष। और ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, दोनों, एक के बगैर दूसरा का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हाँ, पहले के बगैर दूसरे का, दूसरे के बगैर पहले का। दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। द मैनिफेस्ट डिक्लेयर्स द अनमैनिफेस्ट एज इट्स एसेंस। तो जो है, जो दृश्य है, वो कह रहा है मेरी एनर्जी तो अदृश्य है, राइट? And the unmanifest declares that the variety of the manifest world, the diversity is contained in its emptiness. और जो अदृश्य है ना, वो कह रहा है ये जो भी विविधता तुम दिख रहे हो ना, देख रहे हो, ये सब मेरे अंदर था, जो अभी बाहर आया है। हाँ, और दृश्य बन गया। जो अदृश्य था वो दृश्य बन गया, और दृश्य के अंदर उस अदृश्य का अस्तित्व है, राइट? So the one declares the existence of the other. तो मेरे वजह, मैं हूं तो वो है तो मैं हूं। Diversity decorates the unity and unity breathes into every expression of the diversity. What an amazing sentence. Diversity decorates the unity. विविधता जो है ना, वो एकता को पहनाए गए कपड़े है, या एकता के आभूषण है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड यूनिटी, और वो जो एकता है ना, वो जब वो हर विविधता में सांस बनकर जीती है। सांस यानी अपना ब्रेथ। हाँ, इट ब्रीथ्स इनटू एवरी एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। व्हेन अर्जुन आस्क्स व्हाट टू डू, जब अर्जुन कहते हैं आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, कृष्ण आंसर्स देयर आर टू पाथ्स। कृष्ण कहते हैं देखो, दो मार्ग है। वन ऑफ नॉलेज, एक ज्ञान मार्ग है, और दूसरा ऑफ एक्शन, कर्म मार्ग है। बोथ आर इनकम्प्लीट, दोनों आधे आधे है। इट इज नेसेसरी टू जॉइन देम, ये दोनों को जोड़ना जरूरी है। इनको जोड़े बगैर मार्ग पूर्ण नहीं होता। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम सही मार्ग पे चल सकेंगे। कौन से मार्ग? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। बी कॉन्शियस ऑफ द मटीरियल, द कंडीशन, द लिमिटेड। Learn to use the material, the physical, the biological in a aesthetic way,
learn to use all the energies contained in matter, in your body, in the body of the cosmos around it, and be aware that the emptiness of space is the ocean out of which the bubbles of material objects come forth and merge back. Another beautiful sentence coming up over here. जो है उसका तो ख्याल रखना ही है, जो अस्तित्व में है उसको तो हम देखेंगे, उसको समझेंगे, सीखेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे, जैसे कि ये शरीर है या और उपयोग भी हम कैसे करेंगे, जैसे तैसे नहीं, अच्छी तरह से हम उसका उपयोग करेंगे। ओके, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, ये जो हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है और ये ब्रह्मांड की जो शक्ति है, इन शक्तियों को भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका भी उपयोग करेंगे। I will just give you an example of the cosmic use of cosmic energies. Then there the wind energy, we have the water energy, right? ये जो प्रकृति की चीजें हैं, इनकी शक्तियां जो है, जो हमारे अंदर नहीं है, जो हमारे बाहर है, ये सारी शक्तियों का हम उपयोग भी करेंगे, समझेंगे भी और उपयोग भी करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो भी कुछ आया है ना, वो सब कुछ वो उस एक महासागर से आया है जो जो खालीपन है, जो आकाश तत्व है। जैसे एक महासागर में से बबल्स आते हैं ना, बुड़बुड़े म्हणतो आपण, वैसे ये ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व में से सब कुछ निर्माण हुआ है। ये आकाश तत्व के अंदर सब कुछ निर्माण हुआ है। Awareness of that's a beautiful sentence. I'll just repeat for you. And be aware that the emptiness of space is the ocean out of which the bubbles of material objects come forth and merge back. उसी में से सब कुछ आता है और उसी में वापस समा जाता है। Awareness of the eternal and consciousness of the transitory. अनंत का भी ख्याल रहे, अनंत की सजगता रहे और जो क्षणिक है उस पर भी ध्यान रहे। दोनों तरफ हमने ध्यान रखना है। ओके, इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे दो मन है। ओके, देयर इज दिस लोअर कॉन्शियसनेस एंड देयर इज द हायर कॉन्शियसनेस, ऐसा भी कहा जाता है। तो द हायर कॉन्शियसनेस keeps us in touch with the eternal, with the cosmic energy or the cosmic consciousness, and the lower consciousness keeps us in touch with the world and our body and everything around us. Awareness of the universal and consciousness of the particular. यही दोनों consciousness come forth and merge back जो बोला है ना, हाँ, उनको समझने वाला भी यही consciousness है। हाँ, again it will be the higher consciousness who understands that it has come out and it will merge back. Absolutely, yeah. So awareness of the eternal and consciousness of the transitory, awareness of the universal and consciousness of the particular. सजगता वो ब्रह्मांड की शक्ति की, यानी पर ब्रह्म परमात्मा की सजगता, यानी कि जो सबका है, जो यूनिवर्सल है, राइट? और कॉन्शियसनेस ऑफ ट्रांजिटरी, जो क्षणिक है, उसकी भी सजगता, और जो सिंगल है, पर्टिकुलर है, उसकी भी सजगता, जो सबका नहीं, एक का है। तो एक का भी ध्यान रखना है और अनंत का भी ध्यान रखना है, with which one has to deal. Living includes relationship with the particular, rooted in the awareness of the universal. जीना इसी का नाम है। शरीर में रह के, अस्तित्व में रह के, दृश्य में रह के, ख्याल किसका है? अदृश्य का है। सजगता किसकी है? अदृश्य की है। आत्मा में रहा है, आत्मा शरीर में है, यानी आत्मा में तुम हो, और ध्यान कहाँ पे है? परमात्मा पे है। ब्रह्म है तुम और पर ब्रह्म पे तुम्हारा ध्यान है। लेट अस प्रोसीड। कृष्णा सेज, आगे कृष्ण कहते हैं,
Arjuna, it is impossible to live or exist without action. अब कर्म योग समझा रहे हैं कृष्ण, ज्ञान योग समझा चुके, अब वो कर्म योग समझा रहे हैं, कह रहे हैं अर्जुन कुछ ना कुछ किए बगैर जीना नामुमकिन है। तो मैं नहीं कह सकते मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, कभी कभी there are people, you know, at certain point of time either in depression or whatever, I'm not going to do anything in life, मैं नहीं नौकरी पे जाऊंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई खत्म नहीं करूंगा, और घर में भी घर में बैठ जाते, इट कैन बी अ काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस ऑल्सो, इट कैन बी अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, वॉट एवर द रीजन, ऐसे भी लोग होते हैं। तो क्या ऐसे लोग कर्म नहीं करते, हमें ये सवाल आना चाहिए। ओके Arjuna, it is impossible to live or exist without action. Even if you want to run away from action, please see with me that you can't. अगर तुम बोलो ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं कोई क्रिया नहीं करूंगा, और अगर तुम कोई काम नहीं करूंगा और तुम भाग जाना चाहो कर्म से, तुम भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग इन एंड आउट इज एक्शन। ये सांस लेना और सांस छोड़ना ये एक कर्म है। कैसे तुम कहाँ भागोगे अपनी सांसों से? You can't stop breathing, right? So breathing in and out is action. Drinking a glass of water is action. Thinking a thought is action. When you consume a morsel of food, it is action. You digest it, it is action. So how can one run away from action? One can't. सिंपल। सांस लेना कर्म है, पानी पीना कर्म है, विचार करना कर्म है, खाना खाना कर्म है, उसे पचाना भी एक कर्म है। कहाँ भागोगे कर्म से? कौन भाग सकता है कर्म से? राइट? यू मे फिजिकली आइसोलेट योरसेल्फ from the rest of the world, but even in that isolation you cannot run away from your body. हाँ, तुम दुनिया से दूर चले जाओगे, कोई गुफा में कोई जंगल में जाके रह लोगे, लेकिन खुद के शरीर से कहाँ भागोगे? लोगों से भाग जाओगे, लेकिन अपने आप से कहाँ भागोगे? यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉप द बॉडी। ये शरीर तो तुम नहीं छोड़ने वाले। सो लिविंग इन द फिजिकल बॉडी मीन्स बीइंग रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड। अगर तुम शरीर में जी रहे हो, यानी जो भौतिकता है इससे तुम जुड़े हुए हो। ये भौतिक दुनिया जो है, ये पंच महाभूत जो है, इससे तुम जुड़े हुए हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से तुम जुड़े हुए हो। You know, the earth, the water, the fire, air and space. Life is action and to live is to act. जीना एक कर्म है और जीना ही एक क्रिया है। जीना ही कर्म भी है और जीना एक क्रिया भी है। The question is whether you act haphazardly, crudely, unaesthetically, or you act properly with an aesthetical restraint and orderliness, which is beauty. है ना? कैसे जीना? You know, मैं जब बहुत छोटी थी, हम जहाँ पे रहते थे ना, वहां पे बहुत गरीबों के झोपड़े हुआ करते थे, और मेरी माँ टीचर थी। तो एक स्टूडेंट के घर कभी कभी मेरा स्कूल जल्दी खत्म होता ना, तो उसकी झोपड़ी बिल्कुल नजदीक थी, छोटा सी एक रूम अंदर, उसके अंदर ऐसे झुक के जाना पड़ता था। लेकिन देयर वर हार्डली अ फ्यू वेसल्स इन दैट हाउस, यू नो। और वो जो स्टूडेंट की मम्मी थी, आज भी मुझे उनका चेहरा क्लियर याद नहीं है। वो छोटी सी थी, मतलब शी वाज शॉर्ट इन हाइट, एज शॉर्ट एज प्रोबब्ली आई वाज एट दैट एज, लेकिन she would put me on her lap and I used to feel big, you know, in her lap because she was so slight. Even as a 5-year-old I used to feel very big in her lap, and she would make me बड़े प्यार से बिठाती थी, you know। और उसका घर आज तक मेरे नजर में है। वो छोटी सी रूम इतना नीट एंड टाइडी कि कोई भी इंसान वहां पे जाए तो उसको सुकून महसूस हो, है ना। So it is not about richness and poorness. मेरा कहने का मतलब है
कि तुम अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो ही तुम सुंदर घर बना सकते हो, ऐसा नहीं है। कितना भी छोटा होने दो। आई ऑल्सो रिमेम्बर वन ऑफ आवर सर्वेंट्स, उनके घर में पीतल के बहुत वो टाइम पे बर्तन हुआ करते थे। इट वाज अ सिंगल रूम, और उनके घर में एक ऐसे रैक्स थे, और चक 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 सारे बर्तन लगे हुए, और घर इतना क्लीन एंड टाइडी था। तो जिंदगी हम कैसा जीना चाहते हैं, ये यहाँ पे कृष्ण जो कह रहे हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सुंदरता से And जिएंगे। यस अंजू। yeah, या sorry to disturb you, नो 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 नॉट but एट ऑल। I couldn't stop myself. या I think these things are so important in life that you need to be full from inside. एब्सोल्युटली Only when you're full from inside, you can feel that fullness. ट्रू। And you will be able to give also the fullness, यस be it love or be it compassion. You या need to be full from inside. So फ्रॉम that lady who you were talking about, या I was just imagining how she must have been. She must have been so so full of content, love. so That content contentment was with there. with I whatever. remember I had taken my students to visit the Varli tribe, near Yeah. Danu. Uh-huh. They live in the border, na, Right, Danu right. and Yes, Maharashtra yes. ka, Gujarat ka border mein. हाँ Believe me, every house which we visited, हाँ very small, yeah but as you said, pital ke bartan, हाँ chak, 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 yeah chak, chak, yes and all kept in the rack. right. Only one bedding, but they would welcome us. They would give us water. I mean, that happiness which was there now, something amazing, Yeah, amazing. exactly. You- Exactly, that's which what page are you in? Sorry, I we are. could No not. problem. Yeah, page number 79, and 79. Are Bapre. yeah, and fourth paragraph. Yeah. Okay, okay. Thank Yeah. you, thank you. So the question is whether तुम कैसे व्यवहार करते हो, तुम कैसे जीते हो, जहां भी तुम जी रहे हो, जो भी तुम्हारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, जो भी तुम्हारा एजुकेशनल लेवल हो, जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल लेवल हो, इट डजेंट मैटर। जिंदगी तुम कैसे जो भी हो वो कैसे जी रहे हो, सुंदरता से जी रहे हो, स्वच्छता से जी रहे हो, या जैसे तैसे जी रहे हो, बस यही सवाल है। Whether you act scientifically, that is to say without any imbalance, or you go on moving, collecting impurities with every movement, gathering the dust of reactions in every relationship. Look at another expression, gathering the dust of reaction in every relationship. Huh? Listen to this, friends. जिंदगी साइंटिफिकली हम जी सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट। साइंस कैसा है? एग्जैक्ट है, करेक्ट। तो हम एक्यूरेसी से भी जिंदगी जी सकते हैं, यानी पूरी तरह से बैलेंस जिंदगी। हाँ, तो या तो तुम पूरी तरह से बैलेंस जिंदगी जी सकते हो, या तो तुम अशुद्धियां इकट्ठा करते हुए जिन जिन लोगों से मिलोगे उन सब के पास से अशुद्धियां इकट्ठा करके ले आओगे और अपने पास रखोगे और उससे जियोगे। क्या मतलब हुआ अशुद्धियों का? यानी किसी को मिलते हो, उनकी कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आती है, उसको जो तुम क्रिटिसाइज करते हो, तो वो क्रिटिसिज्म तुम्हारा एक धूल का कण यानी अशुद्धि हो गई, जो तुम लेके आए तुम्हारे अंदर। वो सच में क्रिटिसिज्म के लायक था या नहीं था, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो कैसा भी हो, उठा के कौन लाया? तुम उठा के लाए। जो भी था वो तुमने इकट्ठा किया हुआ है, राइट? सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग हियर, गैदरिंग द डस्ट ऑफ रिएक्शंस इन एवरी रिलेशनशिप. Physically, it is impossible even to exist without the movement of action. Life is interrelatedness, which is divinity. हलचल किए बगैर क्या तुम जी सकते हो? सांस, हमारे फेफड़े फूलते हैं, नीचे बैठते हैं. विदाउट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर लंग्स कैन यू ब्रीथ? एनी मूवमेंट इज कर्म. हाउ यू ब्रीथ, बिल्कुल सांसों पे ध्यान नहीं है, अपनी चल रही है वो चल रही है, और पूरी सजगता से हर सांस का ख्याल रखते हुए, with consciousness of every breath that we take in, that is how you will live in divinity. पूर्ण बैलेंस के साथ. We are interlocked with the universe. We are interrelated to the cosmos. And does not interrelationship indicate constant interaction?
हाँ, हमको ऑलरेडी समझा दिया है, वो ग्रह तारे जो है उनसे हम जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए तो आप शनि की अंगूठी, गुरु की अंगूठी हाँ, क्या 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 लोग पहनते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्स एंड टू एवरीथिंग इनसाइड द यूनिवर्स. We all know that, right? Nature acts upon you and you act upon nature. ये प्रकृति तुम पर कुछ काम करती है, तुम प्रकृति को कुछ वापस देते हो. Heat acts upon you and you act upon the heat. हाँ, अगर हीट आती है हमारे पर, हमारे अंदर, तो हम उस पर उससे कुछ तो भी करते हैं. Like you take in and you throw out. There is a heavy snowfall in the Himalayan range and you get icy cold winds at Abu, 700 kilometers away. हिमालय में उधर बर्फ गिरी है, ठंड कहाँ लग रही है? नासिक में. मैं तो कहूंगी आबू तक ही क्यों रुक रहे हो, हमको तो नासिक तक आ जाती है ठंड. तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक है, दुनिया एक है. सेपरेशन इज एन इल्यूजन. और अगर आपको अलग अलग सब कुछ लग रहा है तो वो एक भास है. यूनिटी इज अ फैक्ट. सत्य ये है कि सब कुछ एक है. यूनिटी विच इज इंटररिलेटेडनेस बीइंग अ फैक्ट, अर्जुना यू हैव टू एक्ट. अर्जुन, तुम्हें कर्म करना होगा, क्योंकि तुम हर चीज से जुड़े हो. इस प्रकृति से जुड़े हो, इस दुनिया से जुड़े हो, दुनिया के अंदर के लोगों से जुड़े हो. हर पत्थर, हर फूल, हर पौधा, हर प्राणी, हर पक्षी, सब चीज से तुम जुड़े हुए हो. ओके. अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम अलग हो, हाँ, वो अलग है, तुम अलग हो, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, अगर ये तुम्हें लगता है तो वो तुम्हारा भ्रम है, वो तुम्हारा भास है. लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय सेपरेशन बीइंग एन इल्यूजन. अलग अलग हम हैं. हाँ, अभी आप भी कहोगे ऑफ कोर्स हम लोग सब अलग अलग है, ये ममता है, ये सुचित्रा है, ये चारू जी है, शांति है, लाइक हम सब अलग अलग है ना. सो you will say but why, how, that is the question she is answering. लेकिन ये एक भ्रम है. तो हम पूछेंगे कैसे भैया, देखो मेरा, मैं कैसे दिखती हूँ, देखो वो कैसे दिखती है, ऑफ कोर्स अलग अलग है. तो बोलते हैं नहीं है, तो वो एक भ्रम है तुम्हारा. तो ये भ्रम कैसे है, वो सवाल है. टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू कॉल अ रिवर. यहाँ पे हम एक नदी का उदाहरण लेंगे. वी आर sorry, we are going to look at a fact, at the truth contained in it and at the reality behind the truth. हम एक सत्य हकीकत, एक हकीकत को देखेंगे, उस हकीकत के पीछे का जो सत्य है उस सत्य को देखेंगे, और उस सत्य जिस चीज पे आधारित है उसको भी हम देखेंगे. फैक्ट एट द फिजिकल लेवल. अब देखो भौतिक स्तर पे अगर हम देखेंगे, नदी है, हाँ है, ओके, फिजिकल लेवल. एट द साइकोलॉजिकल लेवल, क्या मेरे आंखों से दिख रही है, मेरा मन समझ रहा है कि ये एक नदी है, साइकोलॉजिकल लेवल, यस. एंड रियलिटी एट द ट्रांस साइकोलॉजिकल लेवल. और हकीकत में क्या है, उसका सत्य क्या है, इसको हम देखेंगे. द 3 levels in which we live simultaneously. We are a multi-dimensional race. We are not one-dimensional creatures. हम सिर्फ शरीर में नहीं जीते, हम सिर्फ मन में नहीं जीते, हम शरीर में भी जीते हैं, मन में भी जीते, और शरीर मन के परा भी हम जीते हैं, right? So we are multi-dimensional race. We are not one-dimensional creatures. Now we have all seen rivers. हमने सबने नदियों को देखा है, हम सब नदी क्या है जानते हैं. Is a river real? क्या सच में नदी नामक कोई चीज होती है? क्या कोई नदी होती है? According to the Gita, the Vedic literature and the Upanishads, river is not real. It is unreal. नदी सही में नहीं होती, सच में नदी, हकीकत में नदी नहीं होती, ये असत्य है, हाँ, या अनट्रू है, अनरियल है. ओ बट वी सी द रिवर. लेकिन हमको तो दिख रही है ना. हाँ, मेरे तो यहाँ घर को लग के है, ये गोदावरी है हमारे, हम काफी जन यहाँ पे किनारे पे रहते हैं, तो हाँ नदी दिख रही है कि नदी, राइट? यू सी द रिवर, व्हाट डू यू सी?
क्या दिख रहा है तुमको, बताओ। यू सी अ कर्वेचर इन द अर्थ, तुम देख रहे हो कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी में एक कर्व बना हुआ है, एक नाला जैसा एक कर्व बना हुआ है, एंड वाटर फ्लोइंग थ्रू दैट कर्वेचर, और वो पृथ्वी में जो कर्व बना है उसके बीच में से पानी बह रहा है। एंड यू सी द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, पर तुम तो कहते हो कि नदी के दो किनारे हैं, हाँ, आर दे टू, क्या इनके दो किनारे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, सच में दो है क्या? द फैक्ट ऑप्टिकली ऑब्जर्व्ड बाय यू मे बी ट्रू, येट इट इज नॉट रियल। तो तुम्हारी आंखों से जो तुम्हें दिख रहा है ये हो सकता है, पर ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। द कर्वेचर इज रियल, सत्य क्या है? तो पृथ्वी के अंदर एक कर्व बना जो हुआ है वो सत्य है। हाँ, कि पृथ्वी में एक कर्व, बोला तो मैं खड्डा जैसा कहना चाहती हूँ, नाला जैसे हम बनाते हैं ना वैसा। ओके, द कर्वेचर इज रियल, बट दो देर इज अ कर्वेचर देर आर नॉट टू बैंक्स। अच्छा, अगर नाला बन भी जाए, ऑप्टिकल इल्यूजन, यस सुचित्रा, एब्सोल्युटली इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। So the curvature is real, but though there is a curvature, there are not two banks. अब दो किनार कहाँ से आई? हाँ, दो किनार नहीं है। The fact can be an optical illusion. Your eyes see two banks. तुम्हारी आंखों को दो किनार दिख रही है। The sense of the two-ness that the eyes see and the enumerative cognition to which we are used make us say that there are two banks of the river and only one curvature, है ना? तो हमको ऐसे लगता है कि दो किनार है, जबकि वो क्या है? सिर्फ एक कर्व है, वो भी कहाँ पे है? पृथ्वी के अंदर है। पानी के दो किनार नहीं है, या नदी के दो किनार नहीं है, राइट? वी सी द रिवर फ्लोइंग। अच्छा, अब हमें नदी बहती हुई दिखती है। नो, यू सी वाटर फ्लोइंग इन एंड थ्रू द कर्वेचर। हाँ, बह क्या रहा है? पानी बह रहा है। कहाँ से? वो पृथ्वी में वो जो गड्ढा बना हुआ है उसमें से पानी बह रहा है। ऑल राइट, देन द रिवर इज एन आइडिया। तो भ्रम क्या है, भास आभास क्या है, और सत्य क्या है? तो नदी जो है वो एक आइडिया है, वो एक भास है, वो एक काल्पनिक चीज है, और पानी ये सत्य है। पानी का अस्तित्व या पानी का होना ये सत्य है। ओके, ऑल राइट देन, ऐसा हम कहेंगे। सो ऑल राइट देन, रिवर इज एन आइडिया बट वाटर इज रियल, हम ये आर्ग्यूमेंट देंगे, राइट? कि चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो नदी भास है और पानी सत्य है। नहीं, नो ये भी सत्य नहीं है। वाटर इज H2O, पानी यानी हाइड्रोजन के दो पार्ट और ऑक्सीजन का एक पार्ट। Enquirers of truth, enquirers of the meaning of life have to probe and dig and question everything. जिंदगी को समझना चाहते हो तो बस कोई तो भी एक आइडिया लिया, उसको समझ लिया, इससे काफी नहीं है। हर चीज को जैसा है वैसा देखना होगा। हाँ, पानी को देखना होगा, राइट? वी सी द या सो द पर्सन सेज, तो अब आर्ग्यूमेंट ये आएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर H2O इज रियल। ओके, तो क्या कहेगा कोई भी साइंटिस्ट जो और डीप में गया है, वो कहेगा 2 भाग हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन का 1 लिया, और अब ये H2O जो है ये सत्य है। वाटर इज द बाई प्रोडक्ट और पानी उसका नतीजा है। तो सत्य कहाँ गया? क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है ध्यान में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन becomes real and water becomes the byproduct. All right, water is the byproduct. It is relatively real. You see, the result is a fact, which is an optical structure. Okay, river is a concept grafted upon a percept. हमको जो आंखों से दिखता है ना, उससे हमने एक आइडिया बना ली है। हाँ, तो एक कंसेप्ट है जो अपने परसेप्शन से हमने बनाई है। प्लीज डू सी,
It is something beautiful that we are working on together. हम ध्यान रखो, ख्याल से सुनो, ध्यान से सुनो. वो कह रही है बहुत सुंदर चीज की तरफ हम जा रहे हैं. Because purification of perception is the source of transformation. परिवर्तन चाहिए, दृष्टिकोण बदलो, नजरिया बदलो, जो जैसा है उसको वैसा देखना सीखो, तब ही परिवर्तन आएगा. If perception is corrected, the rest takes place by itself. अगर तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी सही है तो बाकी सब अपने आप ठीक होगा. हाँ, बाकी everything will take care of itself. We do not have to move a finger. कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी होगा सही ही होगा. राइट. अब देखो, रिवर इज अ कंसेप्ट. अब ये नदी का होना ये एक हमारी काल्पनिक हमारी आइडिया है, एक कंसेप्ट है, which has brought out the usage of I see the river. मुझे नदी दिख रही है. मुझे जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है. It is a relative truth. Okay, it is not an absolute truth. तो the curvature is the truth. तो सत्य क्या है कि जमीन के अंदर एक गड्ढा बना हुआ है और पानी उसकी सीमाओं से गुजर रहा है या उस गड्ढे से गुजरते हुए सीमित हो रहा है. It's getting limited by the curvature of the earth, right? The fact of the two banks is a concept. अब नदी के दो किनारे होना ये भी हमारी एक आइडिया है that the human mind has created and the brain has accepted. I stand on this bank and you stand on the other bank, this and the other. The otherness is an optical illusion, but it is felt as a fact. नदी तो एक ही है, तो नदी के दो किनारे कैसे हुए? लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मैं पानी के इस तरफ खड़ी हूँ या वो जमीन का जो कर्वेचर है उसके इस तरफ खड़ी हूँ और तुम उस तरफ खड़े हो, तो मैं कहती हूँ कि हम दोनों अलग है, हम दोनों अलग स्थान पे खड़े हैं. और this and the other and the otherness is an optical illusion, but it is felt as a fact. और फिर हम कहते हैं नहीं, नदी को दो किनार होते हैं. तो नदी ये भी भास है, उसके दो किनार भी उतने ही भास है, उतना ही भ्रम है जितना कि नदी. Because human perception is conditioned by the authority of this duality, which is a psychological construct. Without it, human civilization and culture might not have been possible. द्वैत की दुनिया है और हमारे दिमाग को द्वैत समझता है और हमारी जिंदगी द्वैत से बनी है, डुअलिटी से बनी है. अगर डुअलिटी नहीं होती तो शायद हम ये मनुष्य जन्म जी भी नहीं सकते. इस दुनिया में जीने के लिए हमने दोनों को पहचानना होगा, दोनों जानना होगा. राइट. सो विदाउट इट ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर माइट नॉट हैव बीन पॉसिबल. ये संस्कृति बनती ही नहीं. अच्छा और बुरा, असुर और देवता, ये बनते ही नहीं ना अगर ये ऐसा नहीं होता. द ग्राफ्टिंग ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल on the perceptual is the source of all civilization and culture. It is something beautiful. आइडिया जो है, आइडिया का जो आधार है ये है हमारी दृष्टि. कोई भी आइडिया का आधार जो है ये है हमारी दृष्टि, और ये दृष्टि से हम संस्कृति बनाते हैं, संस्कृति रचते हैं, रचना कहते हैं इसे. Right? It is something beautiful, जो बहुत सुंदर है. So river is an idea. Okay. Sorry. नदी पे आते हैं वापस. तो नदी जो है ये एक कल्पना है. The two-ness of the banks is an idea. और नदी के दो किनार होते हैं ये भी एक कल्पना है. The water flowing has factual content. लेकिन पानी सत्य है. But the reality is hydrogen and oxygen. मतलब पानी आंखों को जो दिख रहा है वो सच है, और ये सच का आधार है उसका, उस पानी का सत्य. पानी का सत्य क्या है?
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर दे एब्सोल्युटली रियल? तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे अब गाड़ी रुक जाएगी? हाँ, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही सत्य है क्या? नहीं, नो, देयर इज अ वाइब्रेटरी फ्रिक्शन in the emptiness of space, and out of that friction the byproduct is oxygen and hydrogen और carbon dioxide. लेकिन देखो, इस आकाश तत्व के अंदर ये वायु तत्व का अस्तित्व है, और वायु जब घूमता है तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन में से ये सारे अलग 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 गैस निकलते हैं, तैयार होते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये अंतिम सत्य है? दे आर नॉट दे आर ऑल्सो रिलेटिवली रियल। नहीं, ये भी अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, कि आकाश में वायु का घर्षण, ये भी अंतिम सत्य नहीं है। यू सी फैक्ट एट द फिजिकल लेवल, truth at the psychological level, and reality at the trans psychological level. जो सत्य घटना है या हकीकत है, ये हकीकत को तुम शारीरिक रूप में देखते हो, और उसके पीछे की जो सच्चाई है ये मन के लेवल पे जानते हो, लेकिन उसका जो अंतिम सत्य है ना, ये अंतिम सत्य इस मन के परा है, इस बुद्धि के परा है, ट्रांस साइकोलॉजिकल लेवल है। कैसे? An inquirer is he who is not tired of questioning. वो यहाँ पे कह रही है, सच में जो सत्य जानना चाहता है ना, वो सवाल पूछने से कभी नहीं थकता, वो सवाल पूछते ही रहेगा। Who probes till the absolute is reached. वो परम सत्य तक पहुंचने तक वो सवाल पूछते रहेगा। And no further questioning is possible. You know, this is a very good clue. सवाल कब तक पूछने चाहिए? हर सवाल के जवाब में से एक नया सवाल खड़ा होता है, फिर उसके जवाब में से और एक नया सवाल जब खड़ा होता है, तब तक सवाल पूछना चाहिए जब तक कि सवाल अब और पूछना नहीं है, या और सवाल उसमें से बनना नहीं चाहिए। ओके, मेरे योगा टीचर्स है यहाँ पे, दे विल एग्री, यू नो, जब हम ओरल एग्जाम्स लेते थे, वाइवा लेते थे, तो हमको जब हमने एग्जाम दी तब भी हमें समझाया गया था, हम हमारे स्टूडेंट्स को समझाते थे, एग्जामिनर तुम्हें जब भी सवाल पूछे, ऐसा परिपूर्ण जवाब दो कि तुम्हारे जवाब में से और सवाल नहीं तैयार होने चाहिए, है ना? या आई सी ममता एंड सुचित्रा एंड यस जानवी एंड शांति, ऑल ऑफ देम नॉडिंग। इफ स्टूडेंट्स को हमेशा ये समझाना जरूरी है, तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को उसमें से और सवाल ना निकले, वरना तुम्हारे हर जवाब में से वो और सवाल, और इसको फिर हम कहेंगे अरे एग्जाम में मुझे बहुत ग्रिल किया लेकिन तुम आधे अधूरे जवाब देते गए तो और सवाल निकलते गए, उसमें एग्जामिनर भी क्या करे, राइट? ही हैज टू टेक यू टू अ पॉइंट, राइट? सो नो फर्दर आस्क, inquire till no further questioning is possible, not because of my likes and dislikes. क्यों सवाल पूछना है? क्योंकि मुझे ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। not because of my preference of prejudices, मुझे ऐसा चाहिए या मुझे वैसा चाहिए, no, but by the very nature of life, further questioning is not possible. तो जिंदगी के साथ जुड़ जाओगे तो आगे और कोई सवाल पूछने के लिए नहीं बचेंगे। हम, अब पता है, मैंने, अगर आप व्यवहार में देखो, अब संबंधों में देखो, ज्यादातर संबंधों में हम सवाल ऐसे पूछते हैं, कब तक पूछते हैं? जब तक हमें जो चाहिए वो आंसर नहीं आता। Especially couples, you will see, you know, that they will question it, they will put such questions, you know, that finally the other person will say, acha, okay, you want to go out for dinner or you want to go for a movie? सीधा क्यों नहीं बोलती? We will ask questions. So what are you doing? So are we doing anything today evening? So what is your mood and how are you feeling? हम ये सब पूछते रहेंगे। भैया तुमको क्या करना है बोलो ना, ऐसा बोलेगा सामने वाला, right? In the Chandogya Upanishad, a great woman called Gargi goes to the gathering of King Janaka.
अब छांदोग्य उपनिषद की ये एक कहानी है और विमला ठक्कर जी की छांदोग्य उपनिषद हमने पढ़ी है, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्डिंग नहीं की है, बट एनीवे मे बी वी विल रीड इट अगेन. So a great woman called Gargi goes to the gathering of King Janaka. King जनक ने दरबार भरी हुई थी, तो गार्गी जो थी वो वहां पे, वो भी एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व थी, वो वहां पे पहुंच जाती है. या योगी, शी वॉज अ योगिनी. What is right? That's the right word. Yeah. So where the Gargi and Maitreyi, these were Right. the two most learned women Learned of the women. Vedic times. of that time, yes. First lady mathematician, कौन? अच्छा, Gargi. गार्गी. Okay. Very, very intelligent. Yes, that's true. So राजा के दरबार में पहुंच गए जनक के. उधर where the sage यज्ञवल्क्य is expounding the truth, जहाँ पे यज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो सत्य के बारे में बता रहे थे. हाँ, जो आत्मन है इसके बारे में वो बात कर रहे थे. तो गार्गी ने उनसे पूछा कि प्लीज टेल अस यज्ञवल्क्य, what upholds the skies, what upholds the emptiness of space. तुम हमें सत्य बता रहे हो, मुझे एक सवाल का जवाब दो. ये आकाश को किसने धरा हुआ है? ये जो खालीपन है, ये जो आकाश तत्व है, उसका आधार क्या है? किसने इसको पकड़ के रखा है? आकाश गिर क्यों नहीं जाता? वो उसको किसने धरा हुआ है? एंड यज्ञवल्क्य आंसर्स दैट विच कैन नॉट बी वर्बलाइज. जिसको कोई नाम नहीं है, जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है. The emptiness of the skies is upheld by that where mind cannot reach and words cannot penetrate. ये जो आकाश तत्व है, इसका जो आधार है, उस आधार तक तुम न तुम्हारे मन से जा सकते हो, यानी विचार शक्ति से तुम वहां नहीं पहुंच सकते, और शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकते. You may call it the absolute reality, आत्मन, ब्रह्मण, ओ गार्गी. लेकिन हाँ गार्गी, हमने उसको एक नाम दिया है और तुम उसे आत्मन या ब्रह्मण पुकार सकती हो, बुला सकती हो. ब्रह्मण, the unverbalized, unknowable and therefore indescribable reality holds space. आकाश कहाँ पे है? आकाश का आधार क्या है? तो वो ब्रह्मण उसका आधार है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको जाना भी नहीं जा सकता. जिसको तुम जानते नहीं, उसके लिए तुम शब्द कैसे उपयोग करोगे? है ना, शब्दों में उसके बारे में कैसे बताओगे? जब जो अननोवेबल है उसको तुम डिस्क्राइब कैसे करोगे? हाँ, तो वो ब्रह्मण जो है वो आकाश का आधार है. एंड स्पेस होल्ड्स डाइवर्सिटी टुगेदर. और ये जितनी भी विविधताएं आपको दिख रही है, चाहे वो सूर्यमाला हो, चाहे वो पृथ्वी के अंदर के सारे आत्मा, जीवात्मा, सजीव, निर्जीव, जो भी कुछ है, ये सब कुछ वो स्पेस एकत्रित धरे हुए है. यू सी द उपनिषद्स आर द काउज. यहाँ पे वो कह रहे उपनिषद जो है ना, ये गायें हैं, विच कृष्णा इज मिल्किंग फॉर अर्जुना. और जैसे गाय का दूध हम निकालते हैं, वैसे उपनिषद का ज्ञान कृष्ण निकाल रहे हैं अर्जुन के लिए. एंड दैट इज द गीता. और वही ज्ञान का नाम है गीता. कृष्ण कहते हैं, यस, In the Gita Dhyanam Shlokana, there is there is a paragraph. हाँ, Dogda Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gitamritam Mahat. That is the meaning of this. That Yes. Upanishads are the cows, and the milk which is coming out from the cow is Krishna is milking it, not for Arjuna, because we are all Arjunas. right. Correct? We are all Arjunas. So it is for us. The Gita ka knowledge is for us, and for Sudhi. Sudhi means the wise person. The wise So person. there's I can't remember the starting of that paragraph. Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdam Gitamritam Mah. Gita ka ye Amrita is for each and every one of Everybody, us. That is the each meaning and of everybody. Irrespective, it transcends even yugas. Yes.
In any Yes, yoga, yes. it is eternal. The knowledge is eternal. Yes. Yeah, right. So, Krishna says, you being interrelated with the cosmic life, you cannot escape action. तो वो सत्य जो है उसके साथ तुम जुड़े हुए हो, वो ब्रह्मण के साथ तुम जुड़े हुए हो, तो तुम कर्म से कैसे भागोगे? हाँ, यू कैन नॉट एस्केप द मूवमेंट ऑफ बीइंग रिलेटेड विथ लाइफ। जिंदगी तो जियोगे, सांस तो लोगे, खाना तो खाओगे, तो कैसे तुम भागकर कहाँ जाओगे? सो व्हाई नॉट एक्ट? और अगर तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते तो क्यों नहीं कर्म करना? तो क्यों नहीं कर्म करते? वाई डिनाई कर्म? कर्म करने से मना क्यों कर रहे हो? इज इट बिकॉज यू थिंक यू हैव अंडरस्टूड द रियलिटी एंड देयरफॉर यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, तुमको लगता है कि तुम्हें सत्य समझ गया है, तुम्हें जो सत्य लग रहा है वो सत्य सत्य है और अब तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, क्या ये तुम्हें लगता है? Immediately, now this is the word responsibility. What is responsibility? Responsibility is responding, जिसको हम कहते हैं ability to respond. What is responsibility? Responsibility is responding, and responding constitutes relationship. प्रतिक्रिया तो होके ही रहेगी, हर एक चीज को तुम प्रतिक्रिया दोगे, और जब जब तुम प्रतिक्रिया दोगे तो संबंध तो बनेगा। सांस लोगे तो तुम सांस छोड़ोगे, बन गया वायु से तुम्हारा संबंध, बन गया आकाश तत्व से तुम्हारा संबंध। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स लिव टुगेदर. It is the capacity to respond that constitutes relationship, that expresses togetherness, that expresses the interrelatedness of life, and therefore living is to be related. Life is relationship. So responsibility is responding. तो मनुष्य इसी तरह एक साथ जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जवाबदारी से जीते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पे चलती ही रहती है, और क्रिया प्रतिक्रिया के वजह से वो एक प्रजाति के हैं, है ना, एकत्रित रहते हैं। दे बिलोंग टू द टुगेदरनेस that expresses the interrelatedness of life, and therefore living is to be related. जीना इसी का नाम है, संबंध को बांधना, संबंधी होना, यही जिंदगी है। And life is relationship. This is what he is saying. So Krishna takes Arjuna to another level. एक दूसरे लेवल तक कृष्णा अब लेके जा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन I think we will stop over here because a whole new explanation is beginning over here. You have seen that physically you cannot exist without action. Now see with me morally. नीति, नीति से, नीति कहाँ आती है यहाँ पे? इसको हम मॉरल ट्रुथ या मोरालिटी जो बोलेंगे, ये कहाँ पे आती है? बट आई थिंक very little time remains, so we will stop over here, and in our next class we will start from this point, page number 82. where कृष्णा समझा दिए है अर्जुन को, देखो शारीरिक स्तर पे एक जीना होता है, मानसिक स्तर पे एक जीना होता है, और मन और शरीर के परा एक जीना होता है, जहां तुम संबंधों के माध्यम से जिंदगी जीते हो। और अब धर्म की तरफ या यज्ञ की तरफ कृष्ण उसे ले जाएंगे, जहां पे ट्रांस बियॉन्ड दैट, वो परा जो जीना है, परा जीना भी देख लिया हमने एक्चुअली। तो नीति और अनीति जो है, मोरालिटी एंड इमोरालिटी, धर्म अधर्म जैसे होता है ना, वैसे तो उसमें कैसे जिया जाता है ये देखेंगे। विल रीड टुमारो, so we'll just stop over here. All right, thank you very much. Yeah.